कोई ठग आपको ठग नहीं सकता। और जब तक किसी महान इंसान ने ये बात बोले थे, हम लोग परीक्षा लिए, वो बात सही उतरी, इसलिए हम आपसे फिर वो बात बोल रहे हैं कि जब तक लालची लोग इस धरती पे रहेंगे तब तक ठगने वाले व्यक्ति भूखे नहीं मरेंगे। जब तक लालची व्यक्ति इस समाज में जिंदा रहेंगे तब तक ठग भूखा नहीं मरेगा। और ठग कौन है इस धरती पे सबसे ज्यादा, आप अच्छी तरीके से कौन है, इशारे में समझ जाइए सर, समझ, हाँ समझ जाइए कि ठग कौन है इस, या ठगते कौन लोग हैं, कैसे ठगते हैं, क्यों ठगते हैं। चाहे आपको बिना कर्म का नौकरी ही पाने की उम्मीद हुई तो बीच में एक ठग तैयार 3 लाख 2 लाख लेकर के नौकरी देने का झांसा दे करके वो गए। है ना, बिना कर्म का आपको अमीर बनाने का कोई झांसा दिया, 5-10 हजार आपसे लिया, क्या किया वो, आपको ठग के निकल लिया। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना इंतजार करते रह गए इस उम्मीद में कि वो लेकर गया है, बोला है, क्या पता हम अमीर बन जाए। जब कुछ नहीं हुआ तो आपका मन समझ गया कि वो हमें ठग गया। फिर भी उस मन में ये समझ में नहीं आई कि अब नहीं ठगना, अब बिना कर्म का फल हमें नहीं लेना। उस मन में ऐसा ख्याल आपके नहीं आया, आया नहीं है कि आया, बोलिए। और जब नहीं आया तो उसी टाइप का, क्योंकि आपके पास क्या है, बिना कर्म का फल, बिना कर्म का फल, बस समझिए, बिना कर्म का फल पाने की आपकी इच्छा ने आपको लालची बना दिया, और इस लालच ने आपके सारे सपनों को, सारे जरूरतों को आपसे दूर कर दिया, आपको तन्हा बना दिया, बेकार बना दिया, मजबूर बना दिया। हाँ या ना, नहीं समझ रहे हैं, आपको इस लालच ने मजबूर बना दिया, आपके सपने आपसे दूर कर दिया, आप एक एक जरूरतों के लिए तड़पने के लिए आपको मजबूर कर दिया। बोलिए, क्योंकि उस लालच ने आपको कर्म पे ध्यान नहीं दिलवाया और बिना कर्म का फल आप पाने की चाह रखे, और उस चाह ने आपसे आपकी जरूरतों की सारी चीजें सब छिनवा दी और आपको मजबूर कर दिया मजदूरी करने की। हाँ यार, बोलिए अगर गलत हो। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। जब समझ में आ गया तभी हम आपको ये बताने के लिए परेशान हैं, समझाने के लिए परेशान हैं कि अगर आपको भी समझ में आ जाएगा, यकीन मानिए एक भी सपना आपसे दूर नहीं रह सकता, एक भी जरूरत आपसे दूर नहीं रह सकती, वो आप समय से आपके पास आएगी। जैसे कल एक लोगों से बात हो रही थी कि अगर हम कितना धैर्य रखें, धैर्य रखते रखते कहीं हम बूढ़े ना हो जाएं और हमारी जरूरत की चीजें हम तक पहुंच ही ना पाए, है ना। तो जब आप इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो आपका सपना, आपकी जरूरतें आप तक समय से पहुंचा देगी, समय से।
बिना कुछ खराब हुए, बिना कुछ बर्बाद हुए आपकी जरूरतें आप तक समय से पहुंचा देगी। क्या ये सही है? अगर सुनने में सही है तो करने में जरूर सही होगा। सोचने में अगर ये बात सही है तो सोचकर इस पर चलने में 100% ये सही उतरेगा और हमारे जीवन में उतर रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप भी वैसा करिए, वैसा ही आपके भी जीवन में होगा। इसमें कोई शक नहीं है। एक बार हम आपके ऊपर शक कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों के ऊपर हम कभी शक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कर्म आपसे ज्यादा भी अच्छा है और आपका कर्म आपको कभी धोखा नहीं देगा। इस दुनिया में कर्म से बड़ा वफादार कोई नहीं है। अगर कोई हो तो बताइए, कोई भी हो तो बताइए। हम एक पिता को पुत्र से धोखा छल कपट करते हुए देखे हैं, एक माँ को बेटे से छल कपट करते हुए देखे हैं, एक भाई बहन को छल कपट से करते हुए देखे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार और छल कपट आते हुए देखे हैं। लेकिन इंसान और इंसान के कर्म में एक भी पैसे का छल कपट हम आज तक देखे नहीं है। अगर आप चोरी किए हैं तो सजा मिली जरूर है, अच्छा किए हैं तो उसका भी फल मिला जरूर है। ये कभी किसी के साथ गड़बड़ नहीं किया। बोलिए, कभी किसी के साथ गड़बड़ नहीं किया। कभी कर्म और इंसान के बीच में दरार नहीं आई है। जिस तरीके से शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनी है और चल रही है, उसी तरीके से इस शरीर में कर्म भी छिपा है। यह अलग नहीं हो सकता और आपके कर्मों का बराबर हिसाब एक खींच के लाके आपको देता है। बोलिए, तैयार है ये बात समझने के लिए? तो समझने में बड़ाई है या समझ करके चलने में बड़ाई? चलने में बड़ाई। ठीक है, बकवास तो नहीं है। हाँ, अब आगे चलें। ये बात समझ में आया? रसोई सही है वो किसकी देन है? आपके कर्म का। आप कर्म किए नहीं होते तो रसोई सही जगह जाती नहीं। हाँ, ठीक है। अब ये बात हम क्यों बोले आपसे? ये बात इसलिए बोले, एक घमंड वाली बात कर दें, कर देते हैं। क्या हंसी है? अगर आपसे कहें तो ये गलत हम नहीं कह रहे हैं। भले ये शब्द घमंड को दर्शाता है। जानते हैं ये चीज और इतना मजबूत आपका क्यों करना चाहते हैं? क्यों आपको हम आज मजबूर कर रहे हैं कि बिना कर्म किए फल लेने की उम्मीद मत करिए? क्यों मजबूर करना चाहते हैं? क्योंकि आपके उम्मीदों से बढ़कर हम आपको कुछ देना चाहते हैं। इसलिए आपको मजबूर कर रहे हैं, कर्म पे ही लाके आपको रोक रहे हैं। कर्म पे ही, उम्मीदों से बढ़कर, ना चाहते हुए भी आपका हर जरूरत, हर सपना आपका पूरा होगा, ना चाहते हुए भी। इसलिए यहां पे लाके आपको खड़ा करना है। बात समझ रहे? ये थोड़ा सा घमंड को दर्शाता है, लेकिन बात सही हो रहा है। इसलिए बस एक बार अपने आप को कंट्रोल करिए, मजबूर करिए अपने आप को कि नहीं, बिना कर्म का फल नहीं। मजबूर करिए, फिर देखिए क्या होता है। बस एक बार बोलिए, तैयार है? एक मजबूरी वो होती है कि हम मजबूर हैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम मजबूर हैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक मजबूरी ये है आपकी, और आज बिना मजबूर हुए ये बात हमारे
मान लीजिए, बिना मजबूर हुए। फिर देखिए, जरूरतों की लिस्ट बनाइए। अगर आपके समय पे वो जरूरत नहीं पूरी हुई तो बताइए, पूरा बनाइए और देखिए इसका नजारा आपके जीवन में क्या होता है। आपको हमसे भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमसे भी या दुनिया में किसी से भी कुछ भी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी से भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार कर्म पे छोड़िए सब कुछ, कि हमारा कर्म ही हमको ला के देगा, हमारा कर्म ही हमको हमारा जरूरत पूरा करेगा, हमारा कर्म ही हमारे सपनों को पूरा करेगा, हमारा कर्म ही हमारे बच्चों को सुरक्षा देगा, हमारा कर्म ही हमारे बच्चों को नई जिंदगी देगा, उनका दिमाग तेज करेगा। आपका ही कर्म है, आपका ही कर्म है। आपके बच्चों के जीवन में कभी दुख नहीं आने देगा। बस एक ही बात सिखाए हैं अपनी माता जी। बताएं क्या? बताएं कि रहने कि अम्मी, जब तक तुम्हारा कर्म मजबूत रहेगा, समझिए तुम्हारे बेटे को दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ हमेशा अच्छा रहेगा, कभी फोन मत करिएगा, फिर भी अच्छा होगा, जब तक तुम्हारा कर्म मजबूत है। तो जब उनका कर्म मजबूत है तो इस शरीर से बुरा कर्म नहीं होगा। अब उनका कर्म खराब है तो उनको सजा देने के लिए, अगर इस राह पे ज्ञान नहीं होता तो हमें बुरा कर्म करा देता, और जब करा देता तो हमें सजा मिलती तो उनको भी मिलती। बोलिए हाँ या ना? आपके बेटों को दर्द होता है तो आपको नहीं होता दर्द? होता है कि नहीं होता है? तो पहले क्या करना है? बच्चों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारना है। बच्चों को राह दिखाने से पहले स्वयं राह पे चलना है। बच्चे अपने आप चलने लगेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। वो चलने लगेंगे, भूल जाएंगे गलती क्या होती है, झूठ बोलना क्या होता है, सजा क्या होती, भूल जाएंगे सब। बोलिए तैयार है? नहीं तैयार? तैयार है? यहां तैयार है? घर पर भी तैयार रहेंगे कि बस रास्ते में भी तैयार रहेंगे कि यही तैयार? हर समय, हर पल, हर क्षण आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है? चलिए अब नए लोगों के लिए, ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब जान लीजिए, इतनी बात बस चल रही थी। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बारीकी से। पुराने लोग भी हाँ याद भी रहे और याद